नाज़रीन, आप देख रहे हैं YouTube और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम खबरें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसमें नंबर 1 जो खबर है वो ये है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात न कराने पर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी गई है। और इसी तरह हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एहतजाज कर रही है नहरों के खिलाफ, असल में उसका मकसद क्या है और किस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ही एहतजाज कर रही है और उस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो था, मरियम औरंगज़ेब जो कि मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने हॉस्पिटल्स का दौरा किया था और उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने रूप बदल कर ये दौरा किया, लेकिन आज उन्होंने अपने रूप में ही थिएटर्स का दौरा किया है और उसके पीछे हक़ाइक़ क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे। और अमेरिका से जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो क्या हैं, उन्होंने मईशत को जो है वो हला के रख दिया है और इस खबर के तफसील जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है और जो आज की अहम खबर भी समझी जा रही है वो ये है कि आज फिर से एक बार जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो हैं अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, क्योंकि मंगल और जुमेरात को जो है मुलाकातें होनी होती हैं। तो वहाँ पर आलिया हमजा जो कि पंजाब से सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, और इसी के साथ उमर अयूब साहब जो कि नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और सेनेट में अपोजिशन शिबली फराज जो हैं वो पहुंचे थे आज मुलाकात करने के लिए, लेकिन आज उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। और जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ उनको रोका गया और इसी तरह से आज भी उनको जो है वो रोका गया कि वो जो है मुलाकात नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने जो है गिले शिकवे जो है वो किए, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक बार फिर से वार्न तो किया है इंतजामिया को, लेकिन देखते हैं कि आया क्या करते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता जो चंद रोज़ गुजरे हैं उसमें इमरान खान की बहनें, और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि सलमान अकरम राजा जो थे वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो उसके खिलाफ आज अपोजिशन रहनुमा जो है सेनेट में अपना शिबली फराज, उन्होंने आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की है। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया है कि अदालत ने जो है 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि इमरान खान की जो है वो मुलाकात करवाई जाए उनकी फैमिली से, उनका अहबाब से, दोस्तों से, वकला से, लेकिन जो है उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और या तो इन अफसरान पर जो है वो कार्रवाई की जाए, इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो उन्होंने जमा करवा दी है आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त। और दूसरी जानिब आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पर अवामी दबाव जब पड़ा, जब आवाम ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया जो कि नहरें बन रही हैं पंजाब में चोलिस्तान को आबाद करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव प्लान के तहत, तो अभी पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पर कहना इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी इसको मुंतखब करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ही शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था। तो लिहाजा तस्वुर यही किया जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने फिर उनको सपोर्ट की थी कि आसिफ अली जरदारी को सदर बनने में। और उसी के साथ हम आपको बताते चले कि सेनेट में अपना सेनेट चेयरमैन जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, यूसुफ ज़ा गिलानी, और इसी तरह से जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है नेशनल असम्बली के, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो इसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत के खिलाफ खुद एहतजाज कर रही है। गवर्नर जो है पंजाब में वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और अभी इस ये जो एक अवामी दबाव था इसको जाहिर करने की ये कोशिश की जा रही है और ये खेल खेला जा रहा है एक किस्म का, और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो है अवाम के साथ खड़ी और हम इन नहरों की जो है वो मुखालफत करते हैं। लेकिन इसी लिहाज से जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ीर आला जो है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ, उसको ब्लेम करने के बजाय वो ये बात अपने सदर से पूछे कि उन्होंने इस बिल पर सही क्यों की थी और उन्होंने इसकी मंजूरी क्यों दी थी, और कि उनके ट्विटर से भी ये ट्वीट किए गए और सब चीज़ें वाज़ेह हुई और हमारे सामने आई। तो ये उनका कहना था कि हमारे खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं ये एहतजाज हमारे खिलाफ बनता ही नहीं है।
और मरियम औरंगजेब ने कल जो है वो थिएटर्स जो हैं उनका दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने कुछ एक्शन लिया है। वो एक्शन ये है कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ जो अदाकाराएँ थी उन्होंने जो है लिबास जो पहना हुआ था वो लिबास जो था वो जो है सही नहीं था। और इसी के साथ और जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है वो भी ये है कि उन्होंने कहा कि फहाशी वाले गाने जो हैं वो चल रहे हैं, इनके खिलाफ उन्होंने शोकाज भी जारी किए हैं। और सुनने में आ रहा है कि कुछ पाबंदियां भी लगने जा रही हैं कुछ अदाकाराओं पे, जो थिएटर अदाकाराएँ होती हैं उनके खिलाफ जो है वो पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। उसके साथ अमेरिका ने जो है एक टैक्स का जो है इतलाक किया है तमाम ममालिक पे। इसमें काफ़ी सारे ममालिक जो है इसकी जद में आए और उसमें पाकिस्तान भी इसकी जद में आया है। इजाफी टैरिफ जो है पाकिस्तान पर 29% का इजाफी टैक्स जो है वो लगाया गया है। जो पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में जाएंगी तो उन पर 29% का इजाफी टैक्स लगेगा, भारत पे 26% और इसी तरह चीन पर 34% और जापान पर जो है वो 24% और बरतानिया पे 10% का ये जो टैक्स है वो आयद किया गया है। और इससे मैशत में फ़िलहाल जो है वो मंदी देखी जा रही है। ओवरऑल जो मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स हैं, उसमें ख़ासतौर पर खाम तेल की मार्केट जो है वो गिर चुकी है, उसमें काफ़ी जो मंदी है। लेकिन जो माहिर माशियात है इसको कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया अमेरिका ने।